अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले पहले एमआईएम से नफरत करने वाले जुम्मन मुसलमानों का 3 नया बाप पैदा हुआ है। अखिलेश यादव ने 3 लोगों को जुम्मन का बाप बना दिया है और जो लोग समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ने वाले थे उनमें से एक का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और इनका बयान था कि मुसलमान 3 शादियां हवस मिटाने के लिए करते हैं। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलमानों के बीच में जाएगा और कहेगा मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी और तुम्हारी फट जाएगी तो हम तुम्हें बीजेपी से बचाएंगे। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम हमें वोट दो, एमआईएम को वोट मत दो। और वो जुम्मन मुसलमान बीजेपी से डरे हुए, जो अल्लाह से नहीं डरते पर बीजेपी से डरते हैं, वो समाजवादी पार्टी के वोट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है सुनील सिंह, जिसने बयान दिया था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उनका बलात्कार करो, सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। वो भी आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता और जुम्मनों का बाप और एवं मसीहा बन चुका है। सुनील सिंह को भी टिकट दिया जाएगा, वो भी इलेक्शन लड़ेगा और मुसलमानों से कहेगा कि हाँ मैंने बलात्कार के बारे में कहा था। और वो हो सकता है कि वो जीतने के बाद करे भी, इनका कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, फिर भी बीजेपी से तुम डरे हुए हो, डरपोक कौम, जुम्मनों की गिदड़ वाली कौम, तुम हमें ही वोट देना क्योंकि फिर बीजेपी तुम्हें कुत्ता बनाकर मारेगी। तीसरा व्यक्ति, ये तो बहुत हाई लेवल का है, वो है गुलशन यादव, जिन्होंने डीसीपी जिला न्यायालय जो जियाउल हक थे, डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस का जो मेन आरोपी है गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है इस बार। और गुलशन यादव भी जाकर मुसलमानों से कहेगा कि भले से ही एक ईमानदार, एक बड़ा मुसलमान डीएसपी जियाउल हक का कत्ल का आरोप मुझ पर लगा हो, लेकिन फिर भी बीजेपी से तुम्हें इतना डर है कि तुम्हें मुझे वोट देना ही होगा, क्योंकि अब यह नया बाप मुसलमानों का बन चुका है। और अखिलेश यादव तो पहले से ही मुसलमानों के बाप है, जिनके नेतृत्व में, क्योंकि पुलिस इनकी थी, सरकार इनकी थी, दंगा कोई भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोक सकते थे। लेकिन दंगा हुआ, ये चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, और हजारों मुसलमान बेघर हो गए और ना जाने कितने मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और इसने हाथ पे हाथ धरे बैठा ये देखता रहा। मैं इज्जत नहीं करता ऐसे लोगों की। खैर, इस बीच एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें यह बताया जाता है कि एबीपी न्यूज का सर्वे है कि उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों की पूरा वोटिंग लेकर पता किया गया कि 78% मुसलमान, 20% में से 78% मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। मैंने आज दिन भर कोई खबर नहीं देखी, तो इस पोस्ट की पुष्टि करना मेरे लिए बहुत टफ है। अगर यह पोस्ट हकीकत है, इसका मतलब है कि 3 करोड़ मुसलमान एमआईएम के साथ है। लेकिन इस पोस्ट की रियलिटी अब आप सबको बताना है कि आप सब ने ऐसी खबर एबीपी न्यूज में देखी है कि नहीं देखी है। कमेंट पर मुझे जरूर बताइए ये पोस्ट कितनी सही और कितनी गलत है। आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 4 विधानसभा की सीटों पर एमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि चारों विधानसभा की सीट मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है, फिर भी इसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इसमें सीधा एआईएमआईएम का बीजेपी से मुकाबला होगा। और एक सीट पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम विधायक जीता हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से ही डराता रहता है। पहली सीट रुदौली, 2017 के विधानसभा इलेक्शन में अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 90,228 वोट मिला, जबकि उनको हराने के लिए 1,20,000 मुसलमानों का वोट बीएसपी और कांग्रेस में बढ़ गया। वोट बटा, बीजेपी जीता। अब एमआईएम ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतार दिया है, डॉक्टर निहालुद्दीन साहब को। अब 1,20,000 मुसलमान जिनका वोट कांग्रेस और बीएसपी में बटा था, अगर वो सीधा एमआईएम में आ जाता है तो इस सीट पर बीजेपी की हार पक्की है और एमआईएम की जीत निश्चित हो जाएगी। दूसरी सीट पडरौना, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पडरौना के 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 93,649 वोट मिला, जबकि 94,000 मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। यानी ये 94,000 लोग चाहते थे कि बीजेपी हार जाए, लेकिन ये मुत्तहिद नहीं हो पाए और एमआईएम इनको मुत्तहिद करने के लिए अपना उम्मीदवार जावेद यूनुस खान साहब को यहां से उतार चुकी है। तो अब 2022 के इलेक्शन में 10 फरवरी के बाद अगर यहां के मुसलमान, पडरौना के मुसलमान अपना वोट सिर्फ पतंग को डालते हैं
तो इंशाल्लाह यहां से बीजेपी बहुत आसानी से हार जाएगी। और अगर पतंग को ना डालकर इधर उधर भटकते हैं साइकिल, हाथी, पंजा छाप, घोड़ा छाप, खटमल छाप, तो फिर इनको बर्बाद होने से फिर कोई रोक नहीं सकेगा। तीसरी सीट है फिरोजाबाद, मुस्लिम बहुसंख्यक सीट। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुका है। क्यों? क्योंकि 1,02,000 वोट तो इसे मिला, लेकिन मुसलमानों का 1,23,000 वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और AIMIM में बटा। समाजवादी पार्टी 40,000 वोटों से बीजेपी से हारी है और बहुजन समाज पार्टी ने 51,000 वोट काट दिए। फिर भी दोनों मिलकर वोट कटवाए MIM को बोलती, जबकि इसको सिर्फ 11,000 वोट मिला है। लेकिन रियलिटी में वोट किसने काटा है? कमेंट में बताओ कि वोट कटवा कौन है। वोट कटवा BSP है या वोट कटवा MIM है? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा वोट कटवा ये BSP SP दोनों है। ये एक SP यादवों की पार्टी है और एक BSP दलितों की पार्टी है और AIMIM सेक्युलर मुसलमानों की पार्टी है। तो अगर ये मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है तो यहां SP BSP ने उम्मीदवार क्यों उतारे? क्योंकि इनको बीजेपी को जिताना था। अभी इस बार AIMIM ने बबलू सिंह गोल्डी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। अब जो गलती 2017 में मुसलमानों की वोट बांटकर वो इस बार भी करेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा। अब सीधा सीधा आपको अपना 1,40,000 वोट AIMIM के पतंग के निशान पर दबाना है, ट्रांसफर करना है, ताकि यहां से बीजेपी दोबारा ना जीत सके और MIM जीत सके। लास्ट सीट की बात करते हैं शीशामऊ में MIM का प्रत्याशी चेंज हुआ। 2017 में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट जीता जरूर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे सिर्फ 6,000 वोट से पीछे रही और बहुजन समाज पार्टी ने 11,000 वोट काट दिए थे। जाहिर है कि इस बार MIM अगर अपना उम्मीदवार यहां से न उतारता तो बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा और अगर वोट काट दे समाजवादी पार्टी का तो बीजेपी का जीत इस बार पक्का है इस सीट से। तो उस चीज के मद्देनजर MIM ने अपना प्रत्याशी यहां से रियाज सिद्दीकी मोहतरमा को बनाया है। अब अगर मुसलमानों को यहां से बीजेपी को हराना है किसी भी हाल में तो उनको साइकिल को लात मारना होगा, हाथी को लात मारना होगा और कमल पर पेशाब करना होगा और अपना पूरा वोट पतंग को डालना पड़ेगा, वरना कमल यहां से खिल जाएगा, बीजेपी यहां से जीत जाएगी। अगर किसी ने भी SP BSP में वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। तो आपको सिर्फ पतंग को वोट डालना है। लास्ट, AIMIM ने अब तक 8 लिस्ट जारी कर दी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं। टोटल 58 कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें से 9 उम्मीदवार हिंदू है, गैर मुसलमान है, जो इस बात को साबित करती है कि MIM एक सेक्युलर पार्टी है, जिसकी जैसी पार्टी पूरे भारत में नहीं है। अब आप अपना वोट किसे दोगे, किस लिए दोगे, उसका फैसला आप इस वीडियो को देखने के बाद कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में AIMIM उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले 10 फरवरी से वोटिंग स्टार्ट है। 10 मार्च को रिजल्ट मिला जाएगा। उससे पहले तक आपको इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
उसके लिए आपको ज्यादा हाथी घोड़ा नहीं करना है, बल्कि वीडियो को जब आप लाइक करोगे, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करोगे, अपनी बात को कमेंट पर रखोगे कि आप और आपके परिवार का वोट इस बार कहां जाएगा, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप किस पार्टी के समर्थक हैं और क्यों हैं। इंशाल्लाह जब आप बात अपनी कमेंट पर रखोगे, कमेंट में एक सैलाब आएगा जहां पर लोग मजलिस का नाम, इमाम का नाम और ओवैसी साहब की बड़ाई करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। AIMIM का झंडा आज हर युवा और हर बच्चा उठा रहा है। अब एक बच्चा साइकिल में झंडा लेकर है, दूसरा बच्चा झंडा को उठाए हुए है और तीसरा नौजवान इस बात को कह रहा है कि रोजगार चाहिए तो एमआईएम को वोट देना पड़ेगा। बच्चा जानता है कि उनके बाप दादाओं से गलती हुई है, बीजेपी से डर कर एली तेली को वोट देकर इन बच्चों का भविष्य उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसीलिए ये बच्चे आज झंडा उठाकर अपनी नस्ल को बचाने के लिए एमआईएम का झंडा उठाए हुए हैं। और ये नौजवान भी जानते हैं कि एमआईएम ही इनको रोजगार दिला सकती है, ओवैसी साहब भी इनके नेता बनने लायक है। तो इसीलिए अपना वोट सिर्फ और सिर्फ AIMIM को दे, वरना अगर आप अपना वोट SP BSP को दोगे तो आपका वोट बर्बाद होगा और आपका सीधा फायदा बीजेपी ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।